जय हिंद साथियों। रीजनिंग से एक और उपयोगी पार्ट आप लोगों के लिए, जिसमें मैं आप लोगों को 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। वीडियो आपको सच में पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग ज़रूर कर लेना। इसी प्रकार से आगे भी आप लोगों को हमारे द्वारा वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहला देखिए सवाल है, वैन आरेख खींचना है आप लोगों को कुत्ता बिल्ली और पालतू का, है ना। कुत्ता बिल्ली और पालतू जानवर का वैन आरेख क्या होगा। आप लोगों को मैंने बताया था कुत्ता और बिल्ली में कोई संबंध होता है। आप कहेंगे सर कुत्ता अलग है बिल्ली अलग है, नो संबंध, नो रिलेशन। बिल्ली और पालतू, क्या सभी बिल्ली पालतू होती हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सभी पालतू में केवल बिल्ली आता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ बिल्ली ऐसी होती हैं जो पालतू होती हैं, सम का रिलेशन बैठेगा। पालतू और कुत्ता सोचिए, क्या सभी पालतू कुत्ते होते? नहीं। क्या सभी कुत्ते पालतू होते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन कुछ कुत्ते ऐसे जरूर होते हैं जो पालतू होते हैं। तो सम सम नो पे कौन सा रिलेशन बनेगा? सम सम नो। तो देखो ये रहा सम सम, ये दोनों के बीच नो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी बिल्कुल राइट बनेगा, सम सम नो पे। ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। और ये चीज़ डिटेल से पढ़नी है तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखी है। सवाल नंबर 2 देखिए, बॉक्स अनुपात 41, मैप अनुपात 30, तो रेट अनुपात क्या होगा? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे आप लोग सॉल्व करोगे? बी का क्रमांक कितना होता है? 2। ओ का क्रमांक कितना होता है? 15, है ना। अच्छा, इस एक्स का क्रमांक कितना होता है? 24। 15 24 39 और 2 कितना हो गया? 41। यानी इनकी मात्र वैल्यू जोड़ रखी है, इन लेटर की वैल्यू। आर कितने नंबर पे होता है दोस्त? 18 नंबर पे। एक होता है 1 नंबर पे, टी होता है 20 नंबर पे। आप लोग जोड़ लो इसे, कितना हो जाएगा? 20 और 1 21 और 18 कितना हो गया? 39। तो इसका यहाँ रेट बराबर कितना आना चाहिए? 39, जो कि ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल यहाँ राइट दे रखा है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सॉल्व करना होता है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। जिस प्रकार से उच्च संबंधित है कम से, उसी प्रकार पर्वत किससे संबंधित है? देखिए उच्च का मतलब होता है ऊंचा, और ऊंचा का कम का मतलब होता है नीचा। तो ये विपरीतार्थक लिखे हुए थे, है ना। वैसे ही पर्वत का विपरीतार्थक क्या होगा? पर्वत का मतलब शिखर हो गया, घाटी का मतलब एक मतलब ऐसी जगह हो गई जहां बहुत गहरा गड्ढा हो। तो सी विकल्प इसका बिल्कुल राइट है। पर्वत का वही संबंध घाटी के साथ होगा जो उच्च का कम के साथ है। आगे बढ़ते हैं, कार का जो संबंध स्टेयरिंग के साथ है, वही संबंध बाइक का किसके साथ है? कार में स्टेयरिंग होता है चलाने के लिए, बाइक में चलाने के लिए क्या होता है? हैंडल बार होता है, हैंडल से चलाया जाता है। तो इस प्रकार से बाइक का संबंध हैंडल बार के साथ हो जाएगा, डी विकल्प दोस्त राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, किसान खेत में मिलेगा, उसी प्रकार से ज्वारी कहाँ पे मिलेगा? गैराज में, कसीनो में, गैलरी में, या फिर वेबशाला में। 5 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, किसान खेत में मिलेगा, ज्वारी आपको कैसीनो में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा दोस्त? कैसीनो में। तो इस प्रकार से बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। सौम्या प्रीतम की क्या लगती है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इसने कहा है सौम्या तनु के एकमात्र भाई की माँ है। ये जो सौम्या है ना, सौम्या तनु के, सॉरी, हाँ अब ध्यान से देखो। ये जो सौम्या है ना, सौम्या, ये सौम्या कोई तनु है, तनु, तनु का कोई एकमात्र भाई है, उसकी ये माँ है। माँ है तो तनु कौन है? तनु भी लड़की है। तनु भी कौन है? तनु भी लड़की है। ठीक है ना। उसके भाई की माँ है। चलो जी, भाई की माँ है तो उसकी भी माँ है। प्रीतम तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है। प्रीतम जो है ना, तनु के पिता। अब तनु का कोई पिता है तो सौम्या का हस्बैंड होगा। तनु का कोई पिता है ना। तनु के पिता का एकमात्र पुत्र है कौन? प्रीतम। तो देखो प्रीतम ये है, फिर कौन है? प्रीतम, क्योंकि ये तनु का भाई है। अच्छा, सौम्या प्रीतम की क्या है? सौम्या जो है वो प्रीतम की कौन है? देखो ये बैटरी ऊपर, सौम्या प्रीतम की माँ है। आप लोग जिस ऑप्शन से चाहो उस ऑप्शन से कर लेना, ए विकल्प इसका राइट था। आगे बढ़िए, अजय ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अजय का उस लड़की से क्या रिश्ता है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे सॉल्व करोगे? अजय ने कहा, देखो अजय इस प्रकार से बनाया, अजय, इस अजय ने कहा, किसी लड़की को देखा, इस लड़की को देखा मान के चलो, यह लड़की मेरी माँ के पोते, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ इसमें आ गई,
मेरी माँ के पोते, पोते का मतलब यानी मेरे पुत्र, ठीक ना, पोते की पत्नी है, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, पोते की पत्नी है यानी ये वाली जो है ये पत्नी है किसकी, इसकी, तो इसके बराबर में रख दो ये बिल्कुल। अब इसने कहा है अजय का उस लड़की से क्या संबंध है, अजय ये रहा, लड़की ये रही, अजय के पुत्र की बहू है वो, लेकिन अजय कौन है उसका, अजय लगता है ससुर। तो इस प्रकार से अगर आपने ससुर में आंसर किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है ना भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी में 10 लोग थे, यदि प्रत्येक ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया तो कुल कितनी बार हाथ मिले। हाथ मिलाने का मैंने आपको क्या बताया था, दी गई संख्या में एक कम करो, एक कम करके गुना करके 2 का भाग दे दो, 2 पंजे 10, कितना हो गया, 9 पंजे 45, तो हाथ मिले कुल कितनी बार, 45 टाइम्स, 45 बार हाथ मिले, ये चीज़ याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी में 10 लोग थे, यदि प्रत्येक ने प्रत्येक को गिफ्ट दिया तो कुल कितने गिफ्ट दिए गए। तो गिफ्ट देने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको, दी गई संख्या में आप लोग मात्र एक कम करके गुना कर देना। 10 नाम कितना हो गया, 90, क्योंकि n इंटू एन माइनस 1 होता है और n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 होता है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 होता है आपका हाथ मिलाने का, और जो गिफ्ट देने का होता है वो होता है n इंटू एन माइनस 1, यानी कि n इंटू एन माइनस 1 आप लोग लिख सकते हैं। n होता है दी गई पार्टी में लोगों की संख्या, 10 गुना 9 यानी कि 90। गिफ्ट कितने दिए गए हैं, 90, 90 दिए गए हैं, याद रखना। आगे बढ़ता हूँ। फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 शनिवार को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 553 दिन बाद हुआ। आदेश का जन्म किस दिन को हुआ। फिरोजा का पता है कि 2 फरवरी थी 2011 में, शनिवार को दिन था। 553 दिन बाद पैदा हुआ है आदेश, और आदेश का जन्म किस दिन हुआ ये पूछना चाह रहा है। आपको पता है प्रत्येक 7वें दिन वही दिन आ जाता है, तो इस 553 को आप लोग 7 से भाग दे लो, 7 से भाग दो, जितना शेष आए ना उतना बस आगे बढ़ जाना। 7 से भाग दिया आपने, 7 पन्ना 7 पन्ना कितना होता है 35, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, कितना बचा, ज़्यादा हो गया आप लोग कहेंगे तो, 7 7 49, कितना हो गया 49, 49 यानी 7 बच गया है ना, या 6 बच गया, 6 बच गया मेरे दोस्त। 49 55 में से 6 जाने के बाद में, 55 में से 49 जाने के बाद में 6 बचेंगे, 63 हो जाएगा, 7 नाम 63। कुछ भी शेष बचा नहीं, शेष बचा 0, 0 बचा तो उसी दिन था। कौन सा दिन था, जो दिन पहले था, शनिवार था, तो शनिवार ही ये बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। किस समय पर घड़ी की दर्पण प्रति जो छवि है वो प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया था, दर्पण में से जब भी आपको घटाना है तो 1160 का यूज़ कर लो। 1160 में से आप लोग 3 माइनस कर दो, 60 ये रह जाएगा, यहाँ से 8, 8 बज के 60 यानी कितना रह जाएगा, 8 60 का मतलब क्या होता है 9। उत्तर बिल्कुल राइट है आपका ए विकल्प। आगे आ जाओ, आप लोगों को चिन्ह करेक्शन करने बस। यदि इसको ये कहा जाता है, यदि माइनस एवं भाग चिन्हों का स्थान आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से मान क्या होगा इस समीकरण का। माइनस और भाग को आपस में बदलना है, कैसे, 38 माइनस की जगह भाग कर देना है आपको 2, प्लस जो का त्यों रखना है, गुना जो का त्यों रखना है, और भाग की जगह आप लोगों को माइनस रख देना है 6। सबसे पहले आप लोग बोर्ड मास का नियम देखो, BODMAS, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ यानी कि का, फिर BOD डिवाइड, फिर मल्टी, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट सबसे बाद में होता है। सबसे पहले हल होगा यहाँ पे आपका डिवाइड, तो 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा, 38 में 19 आ जाएगा, 19 प्लस 1 गुना 6 माइनस 6। अब होगी गुना हल तो ये 6 हो जाएगा, 19 प्लस 6 एकम 6 माइनस 6। अब प्लस कर लो, 19 से 25, 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 19 बचेंगे, यानी 19 बिल्कुल इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करो। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला लिखी जाती है तो इस क्रम का आप लोग सबसे पहले वो देखो कि कितने लेटर कॉमन है, जितने लेटर कॉमन है सब में काट दो। देखिए QUA QUA सब में कॉमन है। R 18वें नंबर पे आता है, ये भी 18वें नंबर पे, ये भी 18, लेकिन L आता है 12वें नंबर पे। तो सबसे पहले आने वाला L जो है वो 12वें नंबर पे आता है, लेकिन R 18वें नंबर पे, R 18 जो कॉमन हो उसे देखते ही काट दो। फिर अगले वर्ड से आप लोग अपनी प्रायिकता को लो, प्रायिकता को लोगे तो फिर ये L आएगा 12वें नंबर पे, इसलिए यहाँ पे जो 12 नंबर का D है वो सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
ये यहाँ पे देखिए इसका पुनर्व्यवस्थित करने पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ पे TUOONRD है ना। अगर हम इसको व्यवस्थित करें तो क्या एक जानवर का नाम आ सकता है, क्या एक ट्रेन का नाम आ सकता है, नदी का फूल का नाम आ सकता है। तो क्या बनेगा इसे DURONTO, दूरंतो एक्सप्रेस। दूरंतो एक्सप्रेस कौन है, एक ट्रेन का नाम है। तो इस लेटर से एक ट्रेन का नाम प्राप्त हो सकता है, ध्यान में रखना ये चीज़ भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि MGE बराबर 25 तो LJF बराबर क्या होगा। M 13 पे होता है, G 7 पे होता है, 13 7 20, 20 5 25, सिंपल लिखा हुआ जो का त्यों। ऐसे ही आप लोग L देखेंगे 12 पे होता है, L 12 पे, J 10 पे होता है, F 6 पे होता है। 12 10 22 और 6 कितना हो गया 28। ए विकल्प ही बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के तौर पे मान लिया जाएगा। आगे बढ़ता हूँ। यदि ईयर बराबर 24, आई बराबर 35, LEG बराबर क्या। आप लोग मैच करिए कैसे। E 5 पे होता है, A 1 पे होता है, R होता है 18 पे। 18 5 23 और 1 24 हो गया, बिल्कुल राइट। सिंपल जोड़ रहा बस। L 12 पे होता है, E 5 पे होता है, G 7 पे होता है। 12 12 कितना हो गया 24। 12 5 17 17 7 24, बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। सादृश्य को पूरा करो। D बराबर 17 तो F बराबर क्या आएगा। D बराबर 17, देखिए D का मान कितना होता है, D का मान होता है 4। तो इसने किया क्या, 4 का वर्ग प्लस 1 करके लिख दिया 17। 4 का वर्ग होता है 16, 16 प्लस 1 करने के बाद 17 कर दिया। ऐसे ही F होता है 6 पे, 6 का वर्ग प्लस 1 कर दो, 6 6 कितना हो जाएगा 36 प्लस 1, आपका आंसर हो जाएगा 37, जो कि 37 बी विकल्प में बिल्कुल राइट है। तो उसकी वैल्यू को वर्ग करके प्लस 1 कर रखा है मात्र। आगे बढ़ते हैं। यदि पेन बराबर 35 है, हैन बराबर 27 है तो मैन का मान क्या होगा। पी का मान होता है 16, 16 प्लस ई का मान होता है 5, 5 चलो 14, यानी कि 35 हो गया। 16 5 21 14 35, कुछ नहीं क्वेश्चन में। एम का मान है 13 प्लस ई का मान है 5 प्लस एन का मान 14, 14 5 19, 19 और 13 कितना हो गया 32। तो इस सवाल में राइट आंसर दोस्त 32 है। सीधी सीधी सिंपल वैल्यू है। चाप व्रत में देखने को मिलेगी तो उसी टाइप से क्या रिलेशन, आगे किसका संबंध आपस में बन सकता है। अगर आपको इस सवाल का राइट आंसर है तो बिल्कुल आप लोग कंफर्मेशन दे दो भाई इस सवाल में क्या हो सकता है। तो देखिए भैया, जैसे चाप का संबंध होता है व्रत से, वैसे सीधी रेखा का संबंध होता है त्रिभुज से। तो इस सवाल में बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। कभी भी क्वेश्चन मिले तो बता पाएंगे। आगे आप लोगों को करना है PALE बराबर ये हो गया LEAP, और POSH बराबर क्या। तो आप लोगों को कॉमन देखना है, जो पहले दो हैं इनको उल्टा करके यहाँ लिख दिया है, तो इनको आप लोग उल्टा करके लिख दो, OP हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, बाद में OP देखने को मिलेगा, देखो बाद में OP। अच्छा, फिर इनको क्या किया गया है, इनको LE कर दिया गया है। LE जो का त्यों रखा गया है इनको शुरू में। तो SH को जो का त्यों आप लोग रख दो, SHOP बनेगा। क्या बनेगा, SHOP। ये रही आपका सी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट आंसर के तौर पे आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। किसी सांकेतिक भाषा में डियर को ये लिखा जाता है FGCT, उसी सांकेतिक भाषा में रीड को क्या लिखा जाएगा। देखिए, D होता है 4 पे, F होता है 6 पे यानी +2, E होता है 5 पे, G होता है 7 पे यानी कि +2, +2 +2 की सीरीज है। R 18 पे होता है, 20 पे होता है, T 2 जोड़ के। E 5 पे +2 करोगे 7, 7 पे आएगा G। A होता है 1 पे 2 जोड़ोगे 3, 3 पे C। D होता है 4 पे 2 जोड़ोगे आपका जाएगा 6, 6 पे आता है F, यानी TGCF आएगा, है ना। TGCF ऑप्शन नंबर D बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। ठीक है भैया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।